अच्छा है बाबूजी, आइए एक छोटी सी गीत के माध्यम से हम एक ऐसे क्रांतिवीर का नाम देने चल रहा हूं, आप लोग समझेंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वह नौजवान जो हमारे शोषित समाज का, खासतौर बहुजन समाज का, जिन्होंने माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद कदम बढ़ाया, यही शोषित और गरीब बहुजन समाज के लिए। वो कौन सा नौजवान था, हमारे बीच में आज नहीं है। उनके साथ क्या किया गया, उस हकीकत को समझें, उस इतिहास को समझें। जैसा कि अशोक सम्राट मौर्य वंश का वह लड़का जो एकदम नौजवानी हालत में गोली का शिकार हुआ, उनका इतिहास है, कहां जन्मे, कहां पढ़े और कैसे अपने कदम को बढ़ाया। तो लेकिन कहना पड़ा, कहना क्या है कि जगदेव बाबू का टूटल सपनवा, जगदेव बाबू का टूटल सपनवा, अरे मनवा कया सना पुराइल हो। अब बाबू गोलिया से गईले, बाबू गोलिया से गईले, अरे भुनाइल हो, बाबू गोलिया से गईले। बाबू जगदेव जो मौर्य वंश के थे, और यही मनवादियों ने सबसे पहले अशोक सम्राट के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बाबू जगदेव कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे हैं, उनका एक लाइन में भाव मिला। यहाँ पर क्या मिला मास्टर कि बिहार जिला अरबल, बिहार जिला अरबल कुरथाया से थनवा, कुरहारी गौवा में लिहले जनमवा। नारायण गनवा में सुरजू किरनिया, बाबू गोलिया से गईल, भुनाइल हो, बाबू गोलिया से। क्या बात है दोस्त, ये मौर्य वंश की गाथा है दोस्त। और आज हमारी समाज, खास तौर ये मौर्य वंश कहाँ जा रही है, इसलिए अपने गीत के माध्यम से मैं पंचम लाल यादव आप सबको आगाह करना चाहता हूँ। समाज को आगे बढ़ाने का काम जिसने किया, उनका नाम है जगदेव बाबू। बिहार जिला के अरवल क्षेत्र कुर्था स्थान में और कुरहरी गांव में जिनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम नारायण बताया जाता है, माँ का नाम रामकली बताया जाता है। जिस समय पैदा हुए, नारायण के घर में, नारायण मौर्य के घर में मालूम पड़ता है कि सूरज की रोशनी आ गई है। लेकिन गौर करेंगे कब और कैसे। 1922 फरवरी 2 बताई, अब बढ़ली उमरिया गजब होई गए भाई। शोषित गरीब बन के कैले
गई सुनाइल हो बाबू बोलिया जी। क्या बात है। 1922 2 फरवरी को इनका जन्म हुआ। पढ़ लिख कर जब आगे बढ़े तो इनके सामने दिखाई दिया कि यार हम दलित शोषित वर्ग के लोग एकदम से अंधकार में फंसे हुए हैं। जिज्ञासा दौड़ी। सम्राट अशोक के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, इन्होंने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और इन्हीं मनुवादी के लोगों ने इसी मौर्य वंश के राजा बृहद्रथ को भी धोखे में मार गिराया था। शोषित गरीबों के लिए आपने आंदोलन छेड़ दिया, जमकर के आंदोलन किया और जब जमकर के आंदोलन हुआ तो मामला गंभीर लाइन में आ गया। लेकिन कैसे? जमकर के आंदोलन बाबू चलाए, जगदेव बाबू नारा लगा दिया कि 100 में 90 हम शोषित हैं तो 90 अधिकार हमारा है। यह नारा उनका हुआ और इतना प्रचंड हुआ हमारे गरीब के समाज में, हमारे शोषित के समाज में, हमारे दलितों के समाज में इस तरीके से उभर करके आ गए। इसलिए कहना पड़ा कि जम करके आंदोलन जब बाबू चलाए, यही मनुबदियन के तनिको न भाए। बढ़ल आंदोलनवा में धोखा हो गईल, और जब आंदोलन चरम सीमा पे आ गया तो यही मनवादियों ने बाबू जगदेव को जब बढ़ते देखा तो धोखे की मार किया। कैसे किया? कहना है बढ़ल आंदोलनवा में धोखा हो गईल, कमाइल हो बाबू बोलिया से गई सुनाइल हो बाबू बोलिया से। बाबूजी ये मनवादी के लोग बाबू जगदेव को तिरस्कार करना चालू कर दिया, इनकी घेराबंदी चालू कर दिया। देखिए हमारे समाज की बात है, आज भी हमारे समाज में क्या हो रहा है। हम जब तक कथा भागवत कीर्तन दुर्गा पूजा का आवरण करते रहेंगे तब तक हमें आप परेशान रहेंगे। इसलिए हमें आपको आगे आना पड़ेगा, एक कैडर बनाना पड़ेगा। उस समय की घटना क्या है? 1974 5 दिसंबर की घटना है। बाबू जगदेव जी कहीं जा रहे थे, जिस पेट्रोल पंप पे हमेशा तेल लिया करते थे वहां पहुंच गए। तेल लेकर गाड़ी में जैसे बैठना चाहते हैं, उनके एक दोस्त थे जो ठाकुर जात के रहने वाले थे, काफी दोस्त थे, महान दोस्त थे। उन्होंने कहा बाबू जगदेव जी 5 दिसंबर को जो आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं वहां मत जाइए। बाबू जगदेव ने किया कहा मैं जरूर जाऊंगा, एक दिन तो सबको जाना पड़ेगा, कुछ भी होगा लेकिन मैं जाऊंगा। लेकिन यह क्या है, उस समय हमारे देश में सबसे सुपर चेयर दिल्ली की जो है सम्माननीय माननीय इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री, उन्होंने बाबू जगजीवन राम को भेजा कि जाकर बाबू जगदेव को समझा दो, मैं उन्हें भारत सरकार में राज्यसभा का सदस्य बना के रखूंगी, लेकिन जो आंदोलन चला रहे हैं इस आंदोलन को बंद कर दें। इतना बड़ी भीड़ उमड़ कर जा रही है। बाबू जगजीवन राम आए बताए, लेकिन बाबू जगदेव की बात को, जगजीवन राम की बात को सुनकर जगदेव जी ने इनकार कर दिया। लेकिन जालसाजी की गई,
उस मीटिंग के लिए तत्काल एसपी को बताया गया, लेकिन एसपी ने इनकार कर दिया। इंदिरा गांधी ने एक दूसरा एसपी भेजकर बात को तय कर लिया। तो कहना पड़ा, कहना क्या है? 1974 5 दिसंबर के दिनवा धोखवा से बोलिया चलाए बेईमानवा। उन्नीस 5 दिसंबर को बाबू जगदेव जब मंच में बैठे हुए हैं, मंच में चढ़कर अपना भाषण दे रहे हैं, अपार जनसमूह है, अपार भीड़ लगी हुई है। उसी समय पुलिस के नौजवान पहुंचते हैं, मना करते हैं, लेकिन ताबड़तोड़ होता क्या है? यहाँ इशारा किसका था? यही मनवादियों का इशारा था, जो आज भी हमारे आपके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन कैसे कि इंदिरा इशारा के एसपी जी पावले, इंदिरा इशारा के एसपी जी पावले। अरे एसपी तब बीड़ा उठाई लो, बाबू गोलिया से गईल भुनाई लो, बाबू गोलिया से। बाबूजी, प्रमाण मिलता है इतिहास में कि मंच पर चढ़कर पुलिस वालों ने बाबू जगदेव के सीने में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली दाग दिया। जगजीवन समझाए, लेकिन बाबूजी नहीं माने। इधर इंदिरा का इशारा हुआ, पुलिस के जवानों ने अपना काम कर लिया। इतना बताया जाता है, धरती पे गिर पड़ते हैं, उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में लाद कर थाने में ले जाया जाता है। यह एक इतिहास साक्ष्य देता है। और एक बात और मिलती है कि उसी बगल में जहां मीटिंग चल रही थी, जहां बाबू भाषण दे रहे थे, वहां एक धोबी था, प्रेस कर रहा था। जब दौड़ कर उठे उठाने चला, बाबू को उठाने के लिए पहुंचता है, तो प्रमाण मिलता है इतिहास में कि वो पुलिस के जवानों ने उस धोबी के ऊपर भी 4 फायरिंग कर दिया। ये हमारे शोषित गरीबों की हाल है, जिसके लिए उन्होंने बीड़ा उठाया था, और आज वो सपना चकनाचूर हो गया है। इसलिए हम अपने दलित समाज से कहना चाहते हैं, खासतौर मौर्य वंश के लोगों को जगाना चाहते हैं कि जाग जाइए। लेकिन एक बड़ी मार्मिक बात यहाँ पर है। थाने में लाश को ले जाते हैं, बाबू जगदेव जब पानी मांगते हैं, इतनी गंदी हरकत हुई है कि उनके पर पानी के बजाय इतिहास में बताया जाता है, लोग बाग भी चर्चा करते हैं कि उनके ऊपर पेशाब कर देते हैं पुलिस के। यह सपना चकनाचूर है। तो आज मैं आगाह कर रहा हूं, अंतिम लाइन हमारे गीत के वास्ते। कहे यादव पंचम, कहे यादव पंचम, छोड़ दिहले जहनवा, अब पूरा कर बहुजन जीवन कर सपनावा। लोगों, खासतौर ओबीसी SC ST के नौजवान, जिस वंश को चमकाए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, जिस नाम को हर आदमी के हर जवान पर बैठा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट मौर्य, राजा बृहद्रथ मौर्य, उनके सपना को पूर्ण करने के लिए आपको आना पड़ेगा। कहना है, कहना क्या है? कहे यादव पंचम, छोड़ दिहले जहनवा, अब पूरा कर बहुजन जीवन कर सपनावा। नहीं अंदेशा हम देवई संदेशा, नहीं अंदेशा हम देवई संदेशा, अरे चेत करा नहीं भुलाई लो, कभी गोलिया से गई भुलाई
गोलिया से